क्या, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किस पे आधारित है, क्या बेस्ड है इसका, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट का। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा, इसकी 3 विधियां पढ़ ली, और मार्केट प्राइस क्या होता है और बाजार प्राइस, मार्केट प्राइस और साधन लागत दोनों की गणना की अपन ने किस प्रकार से की जाएगी। तो एक में क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में किसको घटा दिया जाएगा, आईडीटी को घटा दिया जाएगा और सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि आईडीटी को अपन जोड़ देते हैं और सब्सिडी को अपन घटा देते हैं। दोनों चीजें अपने को जो मेन जो चीजें हैं ना वो ये याद रखनी है कि फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस क्या है। कोशिश करेंगे कि अपन से किस प्रकार से, यदि नेशनल पूछा जाए तो अपन किसको निकालते हैं, डोमेस्टिक को, क्योंकि नेशनल और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों किस पे निकलेंगे, नेशनल और डोमेस्टिक पे। तो सबसे पहले अपन समझ लेना, पहले समझ लेते हैं इसको। ये होगा नेशनल, ये होगा डोमेस्टिक। अब बात अपन किसकी करें, नेशनल और डोमेस्टिक में। तो नेशनल और डोमेस्टिक में अपन किसको जोड़ते हैं भाई, अगर अपने को डोमेस्टिक, तो यहां तो प्लस NFIA, यहां माइनस NFIA, ये एक सरल सूत्र है इसका, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लें, NFIA, ये तो किसका हो गया, नेशनल और डोमेस्टिक का, ठीक है। क्या जोड़ रहे हैं और क्या घटा रहे हैं अपन। दूसरा अपने पास क्या है, ग्रोस और नेट का। ग्रोस, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट पूछ ले आपसे और नेट प्रॉफिट पूछ ले, और नेट क्या है, यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। किसको करेंगे अपन, डेप्रीसिएशन को, प्लस डेप्रीसिएशन, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रीसिएशन। तो एक सूत्र दो, एक और बच गया, एक अपने पास कौन सा बच गया। अब अभी अपन ने गणना किसकी की थी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अपने किसको घटाना है और किसको जोड़ना है। तो मैंने पहले बताया था आपको किसको घटाना है, यहां पे किसको करना है, प्लस करना है, प्लस NIT और माइनस NIT। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है। ये तो एक सूत्र होगा। यदि अपने पास क्या दे रखा है, यदि उसने डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक अपने पास है और अपने को क्या निकालना है, नेशनल निकालना है। तो नेशनल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसका मतलब क्या होता है, NFIA, यानी कि NFIA की फुल फॉर्म क्या होगी, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको लिख लो आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको अपन किस में जोड़ रहे हैं, डोमेस्टिक अपने पास दे रखा है, डोमेस्टिक है यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय। अगर अपने को क्या, अपने नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में अपन किसको करेंगे, प्लस कर देंगे, किसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। और यदि अपने पास क्या दे रखा है, नेशनल दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है, तो क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इस चीज को, अब समझने की कोशिश कीजिए। यदि अपने पास क्या दे रखा है, जैसे कि NDP दे रखा है और GDP दे रखा है, तो ये GDP क्या है, डोमेस्टिक है, और क्या GNP क्या है, नेशनल है। जैसे कि ये हो गया अपने पास GNP, तो GNP की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और अपने क्या निकाला है, GDP, ठीक है। तो GDP क्या हो जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अपने को क्या करना है, यदि अपने पास दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है, जैसे कि GDP दे रखा है, तो GDP दे रखा है उन्होंने, और अपने को GNP निकालना है,
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में अपने किसको, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, इसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अपने क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई यदि अपने पास जीडीपी है और अपने क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है अपने को, जीएनपी। तो जीएनपी निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये सूत्र जो प्राप्त हुआ हमें, ये किससे हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। ये बात किसकी थी, ये बात अपने पास थी डोमेस्टिक से अपने यदि नेशनल में जा रहे हैं, यानी कि जीडीपी से पर जीएनपी निकालना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, विदेशों से प्राप्त। और यदि अपने पास दे रखी है उन्होंने क्या, जीएनपी दे रखी है, जीएनपी दे रखी है, तो जीएनपी दे रखी है और अपने क्या निकालना है, जीडीपी निकालनी है। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जीएनपी माइनस क्या, एनएफआई है, ठीक है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा अपने पास निकल के आएगा क्या, जीडीपी। तो ये बात तो किस पे थी, जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल यदि अपने को निकालना है तो इस उत्तर को एक बार आप रट लीजिए, इसको लिख लो। और ये सूत्र है, एक मिनट, प्लस NFI, ठीक है, समझे, कुछ समझ में आया। यदि अपने को डोमेस्टिक दे रखा है, यानी कि उन्होंने क्या दे रखी है, जीडीपी दे रखी है, और अपने से निकलवाना से क्या चाह रहा है, जीएनपी निकलवाना चाह रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध आय, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को, यानी कि नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड को अपने क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। और यदि अपने पास क्या निकलवा, एनडीपी, यानी कि अपने सिर्फ जीएनपी दे रखा है और यदि जीडीपी निकलवाना चाह रहा है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को क्या कर दिया, जोड़ दिया जाएगा। अब ये बात आती है किस पे, ग्रोस पे। यदि उसने क्या दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, नेट निकालना है। अब नेट निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, भाई नेट निकालेंगे तो नेट निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी चीज जो शुद्ध निकालनी है तो उसमें से क्या करेंगे, अपन डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा। तो नेट निकालने की क्या करेंगे, यानी कि ग्रोस, जितनी चीज जो ग्रोस है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। और यदि अपने को ग्रोस निकालना है नेट की बजाय, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा डेप्रिसिएशन को, किसमें, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई नेट और ग्रोस की। यदि अपने को नेट इनकम निकालनी है, ग्रोस इनकम निकालनी है, यानी कि राष्ट्रीय आय, यदि अपने को नेट निकालनी है तो नेट निकालने के लिए क्या पड़ेंगे, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और यदि ग्रोस निकालनी है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझाया जा रहा है इस चीज को। अब बात करते हैं अपने किसकी, मार्केट प्राइस। अपन किसकी बात थी, मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की। ये अपन पहले समझ चुके हैं। यदि मार्केट प्राइस में क्या किया दिया जाए, अपने को क्या निकालना है भाई, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। पहले ही बताया था आपको, यदि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है अपने को तो मार्केट प्लस एनआईटी था, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। और यदि अपने को निकालना क्या है, मार्केट प्लस एनआईटी निकालना है, क्या निकालनी है अपने को, साधन लागत निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। भाई अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है उसने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालना, तो क्या करना, माइनस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, एनआईटी। और यदि वो मार्केट प्राइस निकलवाना चाह रहा है तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस निकालना चाह रहा है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये तीन जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला किसके लिए, जीडीपी, पहला जो फार्मूला है वो है किसके लिए, फॉर्मूला जीडीपी और जीएनपी के लिए। दूसरा किसके लिए, ग्रोस और नेट, यानी कि नेट इनकम
और ग्रोस इनकम के लिए, ग्रोस इनकम के लिए, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास वो किसका है, मार्केट प्राइस और फैक्टर, यानी कि साधन लागत और बाजार मूल्य, तीनों के लिए। तो ये तीनों का क्या था अपने पास, शॉर्ट तरीका है कि अपन कैसे तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जा सकते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पे आ सकते हैं, ग्रोस से नेट पे जा सकते हैं, नेट से ग्रोथ पे आ सकते हैं, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों का अपने तीनों का इन चीजों का अध्ययन किया है। अब बात अपन क्या करें, हो गए, अभी तक अपने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा था पहला तो ये कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो एक वर्ष में अंतिम उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। और इसमें क्या होता है कि मध्य स्तरीय जो मध्यम मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा, इसकी 3 विधियां थी, इसकी गणना की कितनी थी, 3 विधियां थी। पहली विधि कौन सी थी, प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि में सरल भाषा में अपन कहें तो उत्पाद विधि का मतलब क्या था, P गुणा Q, यानी कि जितना भी वस्तु का मूल्य है उसको किससे करेंगे, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं की जो मात्रा उससे गुणा कर देंगे। दूसरी विधि क्या थी, इनकम मेथड, जितनी भी अपन ने मजदूरी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा यानी कि इंटरेस्ट के द्वारा, ब्याज के द्वारा, या फिर रेंट के द्वारा या सास के द्वारा, जोखिम के द्वारा जितनी भी अपन ने क्या की आय जो कमाई है एक देश ने एक वर्ष में जितनी भी आय कमाई है वो क्या कहलाएगी, आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और तीसरी विधि थी अपनी एक्सपेंसिव विधि यानी कि व्यय विधि। तो व्यय विधि में अपन क्या करेंगे, C + I + G, C + I + G, यानी कि कंज्यूम जितना भी अपन ने उपभोग किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया, और राष्ट्रीय जो भी सरकारी जो खर्च हैं उसको क्या बोला, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जी। तो इससे किसकी गणना हो जाएगी, इससे गणना हो जाएगी अपनी तीसरी विधि की, ठीक है। अगला टॉपिक था अपना मार्केट प्राइस और किसका, फैक्टर कॉस्ट का। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को आपने निकालना सीख लिया। ये रहा सीधा फंडा इसका कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट किस प्रकार से निकाले जाएंगे, ठीक है। अपन ने अगला जो टॉपिक देखा वो था ग्रोस और नेट का, यानी कि नेट इनकम दे दी जाए आपसे और ग्रोस पूछ ली जाए तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को जोड़ना है और घटाना है। और यदि अपने पास जीडीपी और जीएनपी का अगर आए अपने पास तो क्या करना है, विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को। यदि आपसे इतना ही पूछ लिया जाए कि क्या कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के लिए क्या जरूरी है, तो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और दूसरा अपने पास क्या है, ग्रोस से नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन को जोड़ना और घटाना है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या है, एनआईटी। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का अंतर क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।